इमेजिन कि तुम अपने स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रहे हो और कोई तुमको मुड़कर देखता भी नहीं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम आ रहे हो जा रहे हो, तुम एक भीड़ का हिस्सा बनकर आते हो और पढ़कर वापस चले जाते हो। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि स्टूडेंट्स उनसे बात करने के बहाने ढूंढते हैं। हर कोई उनसे अट्रैक्ट होता है, हर कोई उनको मिस करता है। वो कोई सुपर मॉडल नहीं होते या फिर उनके पास कोई जादू नहीं होता, बल्कि उनका ऑरा इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है कि स्कूल में हर कोई उनको पसंद करता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे प्राइम ईयर्स इस तरह गुजर जाएं कि कोई भी तुम्हें वैल्यू ना दे, कोई तुमसे कनेक्शन ना बनाए और तुम एक भीड़ का हिस्सा बनते बनते ये टाइम गुजार कर चले जाओ? देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऑरा स्कूल में पावरफुल बन जाए, हर कोई तुम्हें नोटिस करे, हर कोई तुमसे अट्रैक्ट हो जाए, तो आज की वीडियो को मिस मत करना। आज मैं तुम्हारे साथ 8 ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जिनको अगर तुम फॉलो करना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा ऑरा हर कोई फील करेगा। चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, हर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। लेकिन अगर तुम बीच में वीडियो को छोड़कर जाने वाले हो तो अभी चले जाओ, क्योंकि अधूरा ज्ञान तुम्हारे ऑरा को पावरफुल कभी नहीं बना सकता। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट में तुम्हारे लिए एक टास्क है, उसको जरूर पूरा करना। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, क्रिएट फोमो। स्कूल में अपना ऑरा बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले फोमो क्रिएट करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों के दिलों में ये डर रहे कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया। वो तुमसे बात करने के लिए खुद तरसने लगेंगे और ऐसा होगा अपनी अवेलेबिलिटी को कम करके, अपनी लाइफ को प्राइवेट करके। देखो, अगर तुम हर किसी के लिए अवेलेबल बैठे रहोगे, हर किसी के बुलाने पर चले जाओगे, हर किसी को टेक्स्ट करते रहोगे, तो तुम्हारा ऑरा स्कूल में तो क्या, तुम्हारी पूरी लाइफ में कभी नहीं बनेगा। तुम्हारी वैल्यू भी कम होगी। और वहीं पर अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी कम करते हो, लोगों को थोड़ा कम मिलते हो, अपनी लाइफ पर ज्यादा फोकस करते हो और उसके साथ अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखते हो, तो ये लोगों के दिलों में क्यूरियोसिटी पैदा करेगा। लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादा रिवीलिंग मत बनो। अपने प्लान्स हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो। तुम आगे क्या कर रहे हो, कैसी स्टडी कर रहे हो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या स्किल सीखने वाले हो, खामोशी से काम करो। लोगों को रिजल्ट्स दिखाओ। लोग खुद ब खुद तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारे ऑरा को फील करेंगे। क्योंकि जो पावरफुल लोग होते हैं वो कभी भी चिल्लाकर पावरफुल नहीं बनते, बल्कि वो साइकोलॉजी से अपना पावरफुल ऑरा क्रिएट करते हैं। नंबर 2, क्रिएट अथॉरिटी। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो और एवरेज लोगों की तरह ही लाइफ गुजार रहे हो, तो तुम्हारे स्कूल में कोई भी तुम्हें नोटिस नहीं करने वाला। तुम्हें अपनी एक अथॉरिटी क्रिएट करनी है। तुम्हारे चलने में, तुम्हारे बैठने में, तुम्हारे बात करने में एक ऐसी अथॉरिटी और ऐसी पावर नजर आनी चाहिए कि लोग खुद ब खुद तुम्हें नोटिस कर लें। तुम पावरफुल हो, तुम एवरेज इंसान नहीं हो, ये लोगों के माइंड में ऑटोमेटिकली चले जाना चाहिए। और एक ऐसी अथॉरिटी कैसे बनेगी? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने से। जब भी किसी के सामने जाओ, अपनी पूरी प्लेस में रहो। जहां भी बैठो, अपनी पूरी प्लेस घेरो, कॉन्फिडेंस से बैठो। किसी से भी डर कर या सहम कर मत बैठो। जब भी किसी के सामने जाओ, पूरे कॉन्फिडेंस से जाओ। जो भी बात हो पूरे कॉन्फिडेंस से करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्टैंड लो, अपने लिए बात करना सीखो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे ऑरा को पावरफुल बना देती हैं। हर कोई तुम्हें नोटिस करता है, क्योंकि जो वीक लोग होते हैं वो दिखने में ही वीक होते हैं। वो कोई भी ऐसा स्टेप ले ही नहीं पाते, लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में ही उनकी पावर नजर आने लगती है। नंबर 3, सॉलिड आई कांटेक्ट। स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों से आई कांटेक्ट नहीं करते। किसी से भी बात करते हुए इधर उधर देखते हैं, नीचे देखने लगते हैं और यही चीज उनके ऑरा को खराब करती है। तुमने देखा होगा कि जो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने कोई भी आ जाए, वो एक सॉलिड आई कांटेक्ट देते हैं, सामने वाले की आंखों में देखकर बात करते हैं और जब सामने वाला बोलता है फिर भी आई कांटेक्ट करते हैं। अगर तुम्हारे सामने टीचर है, स्टूडेंट है, कोई भी है, एक अच्छा आई कांटेक्ट करो। 3 सेकंड आंखों में देखो। इससे सामने वाले के ब्रेन में ऑटोमेटिकली सिग्नल पहुंच जाता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारा ऑरा पावरफुल है, तुम नोटिस किए जाने के काबिल हो। तुम्हारे आसपास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कभी भी आई कांटेक्ट कर ही नहीं पाते। टीचर कोई भी क्वेश्चन करता है तो वो अपनी आंखें नीचे करके खड़े रहते हैं, वो अपनी आंखें उठाकर कभी भी देख ही नहीं पाते। तो अपने आई कांटेक्ट की गेम को मास्टर कर लो। इससे तुम दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हो, दूसरों के सामने पावरफुल दिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा आई कांटेक्ट कैसा है यही चीज तुम्हारे ऑरा को शो करती है। नंबर 4, इको इफेक्ट। जो भी अट्रैक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी पावरफुल स्टूडेंट्स होते हैं, वो कभी भी अपनी तारीफें खुद नहीं करते, बल्कि वो दूसरों को बोलने का मौका देते हैं, दूसरों की बात को सुनते हैं। जब भी कोई तुमसे बात कर रहा हो तो कभी भी अपनी बातें ज्यादा मत करो, बल्कि अपने बारे में कम बोलो, दूसरों की बातों को ज्यादा सुनो। और जब सामने वाला बात कर रहा हो तो उसकी बात से बात निकालो। उसने जो लास्ट में कहा है उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करो, उससे पूछते जाओ। इससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी शार्प हो जाएगी कि तुम किसी भी इंसान से इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे। हर इंसान यही चाहता है कि वो अपने बारे में बात करता रहे और दूसरे सुनते रहें। और जब तुम सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका दोगे तो तुम्हारा ऑरा ऑटोमेटिकली पावरफुल बनने लग जाएगा। हर कोई तुम्हारे आसपास रहेगा, हर कोई तुम्हें मिस करेगा, क्योंकि तुम लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट देते हो कि लोग रिलैक्स होकर अपनी बात कर सकते हैं। तुम उनकी बात को सुनते हो, अटेंशन देते हो, तो लोगों की
बातों से बात निकालना सीखो। अगर कोई इंसान कह रहा हो कि मैं स्केचिंग करता हूँ, तो हाँ या ना में जवाब मत दो। ये मत कहो कि हाँ मैं भी करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बल्कि उससे पूछो कि अच्छा आप स्केचिंग करते हैं तो लास्ट टाइम क्या स्केच किया था। फिर वो अपनी डिटेल देगा और उससे नया सवाल निकालो। इस तरह सामने वाले को फोर्स कर सकते हो एक हेल्दी कनेक्शन बनाने के लिए, और वो इंसान तुमसे अट्रैक्ट भी होगा। और अब हम बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। नंबर 5, अवॉइड चेसिंग। देखो, कहा जाता है कि जिस चीज के पीछे चला जाए वो चीज भागने लग जाती है। यानी जितना आप किसी के पीछे भागोगे वो इंसान उतना आपसे दूर जाएगा। स्कूल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के पीछे पीछे भागते हैं, दूसरों की अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को खुश करने के चक्रों में एक नाइस गाय बनने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। लोग कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो पीपल प्लीजर होते हैं, जो दूसरों के पीछे पीछे भागते हैं, दूसरों को चेज करते हैं। बल्कि लोग उन्हीं लोगों की तरफ अटेंशन लेकर जाते हैं जो दूसरों को घास नहीं डालते बल्कि अपना ऑरा मेंटेन करके रखते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके पीछे आ रहा है या फिर उनको इग्नोर कर रहा है। वो अपनी मस्ती में जीते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो लोगों को इग्नोर करता है, अपनी लाइफ पर फोकस करता है, तो हर कोई चाहता है कि वो उसके साथ दोस्ती कर ले, क्योंकि वो दूसरों को ज्यादा सीरियस, ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा डिसेंट नजर आता है। तो लोगों के पीछे भागने के बजाय अपनी लाइफ के पीछे भागो, लोग ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। नंबर 6, अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस। स्कूल में रहते हुए अपने कॉन्फिडेंस पर इतना काम करो कि कोई भी इंसान तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ ना सके। कोई भी इंसान आकर तुमसे बात करे, तुमको टॉन्ट करे, तो तुम कभी भी इनसिक्योर फील मत करो। और ये होगा, लोगों को ज्यादा सीरियस मत लो। अगर कोई इंसान आकर तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, कोई ऐसी बात करता है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो कभी भी ज्यादा रिएक्ट मत करो, उसको सीरियस मत लो, बल्कि उसको साइलेंस ट्रीटमेंट दो। उसकी तरफ देखो और खामोश हो जाओ। सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। लेकिन अगर तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, रिएक्ट करोगे, तो लोग समझ जाएंगे कि तुम उस चीज से इनसिक्योर हो, और फिर नेक्स्ट टाइम उसी चीज का यूज करके तुमको और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाएगी। लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो ज्यादा काम रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, लोगों की बातों से ज्यादा गुस्से में नहीं आते। तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरों को बुली करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाकर उनको बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों को इग्नोर करते हो, ऐसे लोगों को सीरियस ही नहीं लेते, तो फिर ऐसे लोग खुद अपने आप में कमतर फील करने लगते हैं कि यार ये बंदा हमें वैल्यू क्यों नहीं दे रहा, ये बंदा कैसे इतना ज्यादा सिक्योर है, इसका कॉन्फिडेंस कैसे इतना बूस्ट हो रहा है। देखो, स्कूल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि तुम्हें चीजों से ज्यादा फर्क ना पड़े। तुम्हारी लाइफ में जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं, कभी भी दूसरों को ये शो मत करवाओ कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, बल्कि लोगों के सामने कॉन्फिडेंट बने रहो, और यही चीज तुम्हें ज्यादा पावरफुल बनाती है। नंबर 7, पर्सनल डेवलपमेंट। देखो, ये स्कूल पीरियड होता है, यही तुम्हारी लाइफ की बेस होती है। यहाँ पर जो भी तुम्हारी हैबिट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म तुम्हारी लाइफ को डायरेक्ट करती हैं, तुम्हारी लाइफ को लेकर चलती हैं। यहाँ पर अपनाई गई हैबिट्स तुम्हारी जिंदगी को बना भी सकती हैं और बर्बाद भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर अपनी लाइफ को वेस्ट मत होने देना। कभी भी ऐसी बुरी हैबिट्स में मत पड़ना जिससे तुम अपने आगे आने वाले फ्यूचर को वेस्ट करते जाओ। अपनी जिंदगी पर काम करो, अपनी फिटनेस पर काम करो, अपनी हेल्थ पर काम करो। स्कूल में रहते हुए स्टडी करो, साथ में स्किल सीखो। लोग तुमसे अट्रैक्ट क्यों होंगे? तुम्हारे पास ना कोई स्किल है, तुम्हारे पास ना कोई पैसा है, ना तुम्हारे पास लुक्स हैं, तो फिर क्यों लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे? क्या सिर्फ कपड़े देखने के लिए? नहीं, तुम्हारे आसपास लोग इसीलिए रहेंगे क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो लोगों को ये फील करवाएगा कि तुम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। कोई भी नई स्किल सीखो, अपनी फिटनेस पर काम करो, अपनी बॉडी बनाओ, अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन स्टडी के अलावा साथ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करो जो तुम्हारी लाइफ में एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट ऐड कर सके। फ्री में लोग तुमसे अट्रैक्ट कभी नहीं होंगे। नंबर 8, अवॉइड एवरेज पीपल। स्कूल की दोस्ती सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमारे स्कूल के दोस्त ऐसे होते हैं जिनको हम पूरी जिंदगी नहीं छोड़ पाते। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, जो ना तो अपनी स्टडी पर फोकस करते हैं, कोई ढंग का काम नहीं करते, तो तुम्हारी पहचान भी वही बनने लगती है। चाहे तुम कितने ही अच्छे हो, चाहे तुम अपनी लाइफ में कितने ही सीरियस हो, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास रहने वाले सब लोग नॉन सीरियस हैं, तो तुम्हें भी उसी आइडेंटिटी से पहचाना जाएगा। तो अपनी कंपनी को बेहतर करो, अपने आसपास के लोगों को देखो कि कौन से लोग तुम्हारे आसपास हैं, कौन से लोग तुम्हारे दोस्त हैं, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी जिंदगी को डायरेक्ट करेंगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी को डायरेक्ट करेंगे। अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हारे हर गोल का मजाक उड़ाते हैं, हर वक्त तुम्हें बुली करते रहते हैं, तुम्हें इनसिक्योर फील करवाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो। तुम्हारा ऑरा ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। अकेला रहना पड़े तो रह लो, लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ कभी मत बैठो जो तुम्हारी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज लेकर नहीं आते, बल्कि हर वक्त तुम्हें डी वैल्यू करते हैं और लोगों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। वो इंसान दोस्त कहलाने का भी हक नहीं रखता जो किसी के सामने तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हें बुली करता है, तुम्हारी कमियां निकालता है। ऐसे दोस्तों को अवॉइड करो। एवरेज लोगों से जितना बचकर रहोगे उतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे, वरना भीड़ में गुम होकर बैठे रहोगे।
एवरेज लोग किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि मैग्नेटिक लोग दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाने की कोशिश करो। ये 8 पॉइंट्स ऐसे थे जिनसे तुम अपने स्कूल में अपना ऑरा पावरफुल बना सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बना सकते हो। और अगर अभी से तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आई है, अभी से नई जिंदगी स्टार्ट करने जा रहे हो, तो कमेंट में आई एम मैग्नेटिक लिख दो। ये तुम्हारा टास्क है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।